कुछ दिन पहले मैं ग्रॉसरी लेने मार्केट गई और वापस आते वक्त मेरी नज़र एक स्टोर पे पड़ी जहाँ बहुत ही अच्छे वॉल हैंगिंग्स, कलरफुल कुशन, स्टाइलिश बेडशीट्स दिखे और मुझे बहुत पसंद आए। मैंने काफ़ी चीज़ें खरीद भी ली, पर घर आकर मुझे एहसास हुआ कि अननेसेसरली मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? लेने कुछ जाते हो और ले बहुत कुछ आते हो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स जो आपको शॉपिंग करने से भी रोकेंगे और इससे आपकी बहुत सारी बचत भी हो जाएगी। द फर्स्ट टिप इज़ टू मेक अ शॉपिंग लिस्ट। हमेशा मार्केट जाने से पहले एक लिस्ट बनाएं उन चीज़ों की जिसकी आपको असल में ज़रूरत है। स्टिक टू दैट लिस्ट एंड अवॉइड करें टू ऐड एनी एक्स्ट्रा आइटम इन योर कार्ट। द सेकेंड टिप इज़ टू फॉलो 24 आवर रूल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक स्मार्टफोन देखा और आपको वो अच्छा लगा। कभी भी किसी भी महंगी चीज़ को ख़रीदने से पहले कम से कम 24 घंटे का समय ज़रूर दें और सोचें क्या वाकई में मुझे उसकी ज़रूरत है या नहीं, और उसके बाद ही डिसीज़न लें। द थर्ड टिप इज़ टू यूज़ कैश इंस्टेड ऑफ कार्ड। कोशिश करें कि जब भी बाहर जाएं तो कार्ड की जगह कैश का इस्तेमाल करें। अगर आप कैश पेमेंट करोगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि आप कितना खर्चा कर रहे हैं और इससे फालतू खर्चे की संभावना भी कम हो जाएगी। द फोर्थ टिप इज़ टू अवॉइड टेम्पटेशन। आजकल हम लोग काफ़ी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। कई बार हम ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पे अपना अकाउंट बना लेते हैं और फिर हमें नोटिफिकेशंस आने लगते हैं ऑफ सेल्स, डिस्काउंट्स, और इसी चक्कर में हम बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। तो कोशिश करें अकाउंट ना बनाएं, लॉग इन एज अ गेस्ट, और अगर इन केस अकाउंट बना भी लिया है तो उसे अनसब्सक्राइब कर दें। इससे भी बहुत फालतू खर्चे में कमी होगी। द फिफ्थ टिप इज़ टू रिफ्लेक्ट ऑन परचेजेस। सपोज़ आपने काफ़ी कुछ खरीद लिया है, तो ख़रीदारी करने के बाद भी सोचें कि क्या ये लेना ज़रूरी था या नहीं। अपने स्पेंडिंग पैटर्न को समझें कि आप किस चीज़ पे कितना खर्चा करते हैं। ये आपको मदद करेगा इन टेकिंग बेटर डिसीजंस अबाउट स्पेंडिंग मनी इन द फ्यूचर। सेवन्थ टिप इज़ द जार रूल, जो मैंने भी अपनाया है टू कंट्रोल माई स्पेंडिंग। कई बार मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है पर मैं उसको नहीं खरीदती और उस चीज़ का नाम और कॉस्ट एक पर्ची पर लिखकर जार में रख देती हूँ। एट द एंड ऑफ द मंथ मैं सभी पर्चियों की अमाउंट जोड़ती हूँ ताकि पता चले कि मैंने कितना बचाया इस महीने। वैसे पिछले महीने मैंने 7,000 रुपये बचाए थे। ये काफ़ी मज़ेदार तरीका है जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है, मेरी सेविंग्स बढ़ाता है और मेरे एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल करता है। द सेवन्थ टिप इज़ टू रिकॉग्नाइज यू नो दैट शॉपिंग इज़ साइकोलॉजिकल। मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ जो जब टेंशन, स्ट्रेस या तनाव में होते हैं तो उससे बचने के लिए भी शॉपिंग करने चले जाते हैं। कई बार लोग जब घर पे बोर हो रहे होते हैं तब भी वो मार्केट या मॉल चले जाते हैं। बहुत सारे केसेस में मार्केट जाने का मतलब सिर्फ विंडो शॉपिंग करना होता है, लेकिन बहुत बार ये बहुत ही जल्दी एक रियल शॉपिंग में बदलाव हो जाता है। तो उस टाइम हमें ज़रूरत होती है हमारे इमोशंस, हमारे गुस्से, हमारे बोर्डम को समझने की, इंस्टेड ऑफ यूजिंग शॉपिंग एज अ टेम्परेरी डिस्ट्रैक्टर और अ मूड बूस्टर। अब जब भी तनाव में हो, स्ट्रेस में हो, तो आप शॉपिंग करने की बजाय आप कुछ और एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे वॉक पे जा सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से बात कर सकते हैं। यू कैन डू ऑल्सो सम सेल्फ केयर एट होम। इससे आप फालतू खर्चे से खुद को बचा पाएंगे। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करके देखेंगे तो डेफिनेटली ये आपको मदद करेगा इन कंट्रोलिंग योर शॉपिंग हैबिट्स एंड ऑल्सो सेविंग मनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जल्दी ही आपसे एक नई वीडियो में मिलूंगी।